हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं ठीक होंगे। तो हम लोग का चैप्टर चल रहा है समानांतर श्रेणी, जिसमें प्रश्नावली 5.1 में पहला देख चुके हैं। ठीक, आज का क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन आज दूसरा देखेंगे। ठीक है, दूसरा में पहला है क्वेश्चन। पढ़ेंगे क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए। दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्वधातुक डी निम्नलिखित है। इसका मतलब हमारा एपी दिया हुआ, एपी का 4 पद लिखना है। प्रथम चार का मतलब A1, A2, A3 और A4। यही प्रथम 4 पद हुआ। यही 4 पद को क्या करना है, लिखना है, जिसमें ए दिया हुआ है और ए दिया है, प्रथम पद दिया है और इसके बाद डी दिया है, यानी कि सार्वधातुक दिया हुआ है। ठीक है, तो ई और डी की सहायता से हम एपी के 4 पद निकालेंगे। ठीक है, ध्यान से वीडियो को देखिएगा, क्वेश्चन को समझिएगा। देखिए, इसमें दूसरा में पहला है ए बराबर दिया है 10 और डी बराबर दिया है 10। इसमें ए बराबर ही 10 दिया है और डी बराबर भी 10 दिया है, यानी प्रथम पद 10 और सार्वधातुक भी 10 दिया है। ठीक है, इसके पहले हम कुछ समझ लेते हैं। देखिए, अगर हमको पहला पद हो या दूसरा पद हो या तीसरा पद हो या चौथा पद हो, अगर निकालना है, इसके लिए इसके पहले हम बेसिक क्लास जो इंट्रोडक्शन इसका चला है बता चुके हैं। अगर हम पहला पद में सार्वधातुक को जोड़ देंगे तो हमारा क्या होगा, पहला पद पहला पद वो संख्या खुद रहता है। अगर दूसरा पद में क्या होता है, वो संख्या खुद होता है। ठीक है, अगर पहला पद निकालना है तो वो संख्या खुद होता है पहला पद। अगर हमको दूसरा पद निकालना है तो उसके लिए क्या करना होगा, हमको पहला पद में सार्वधातुक को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो हमारा क्या होता है, दूसरा पद निकल जाता है। उसी तरह प्रथम पद यानी पहला पद में 2D यानी 2 को सार्वधातुक से गुणा करके और प्रथम पद को जोड़ देंगे तो हमारा तीसरा पद। उसी तरह पहला पद में 3D को जोड़ देंगे हमारा क्या होगा, चौथा पद। उसी तरह ये प्रथम पद में 4D को अगर हम 4D को जोड़ देते हैं तो हमारा पांचवा पद निकल जाता है। तो इसी की सहायता से, इसी सूत्र से हम इसका प्रथम 4 पद का करेंगे, निकालेंगे। ठीक, देखिएगा। देखिए, पहला पद खुद हो गया 10, हमको दूसरा पद निकालना। दूसरा पद निकालेंगे A2 बराबर क्या होगा, हम बताए हैं। पहला पद में क्या करेंगे, अगर हम एक सार्वधातुक को जोड़ते हैं, डी को जोड़ देंगे तो हमारा क्या होगा, दूसरा पद निकल जाएगा। तो देखिए, यहाँ पहला पद है 10 और सार्वधातुक क्या है 10, जोड़ देंगे तो कितना होगा, 20। अब ये 3 निकालेंगे, तीसरा पद A + 2D होगा। ठीक, तो 10 A का मान 10 प्लस 2D 2, यहाँ पर कुछ नहीं तो दोनों के बीच में क्या है, गुणा है। D मतलब सार्वधातुक कितना दिया है, 10। यहाँ पर कर लेंगे 10 + 10 दूना के 20, 20 10 कितना होगा, 30 हो गया। ठीक है, अब चलते हैं A4 निकालेंगे तो A + 3D हो जाएगा, 10 होगा A का मान, 3 हो जाएगा गुणा 10D का मान, यहाँ 10 हो गया प्लस, ये 10 हुआ प्लस दिए, इसके बाद गुणा, पहले गुणा बनाते हैं। ठीक है, इसके बाद जोड़ते हैं, तो गुणा को पहले बनेंगे इसके बाद जोड़ेंगे। तो 10 में 3 से गुणा करेंगे 30 प्लस 10 बराबर हो जाएगा 40। ठीक है, देखिए बोल रहा था प्रथम 4 पद, हमारा 4 पद निकल जाएगा। पहले से जो दिया हुआ रहता है एक मान वो प्रथम पद होता है, दूसरा पद निकालना था, निकाल लिया, तीसरा पद निकाल लिया और चौथा पद भी निकाल लिया। तो इसमें हम AP बराबर लिखेंगे, AP हमारा हो जाएगा, क्या होगा, देखिए AP हमारा क्या है, A1 है,
A2 है, कोमा दे देंगे यहाँ पर, A3 है, A4 है, इसका और पद आगे निकल सकता है, ठीक है। तो हम इससे लेकिन हमको क्वेश्चन में बोला है सिर्फ 4 ही पद चाहिए। तो A1 हमारा क्या होगा 10, A2 क्या होगा 20, देखिए A2 20, A3 क्या होगा 30 और A4 क्या होगा 40, ठीक है। इसके आगे और पद भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोग को बोला है प्रथम 4 पद लिखिए। तो हमारा यहाँ लिख लेंगे अतः, अतः AP बराबर, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक। अब इसी में दूसरा क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। इसी का दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 में है A बराबर -2 और D बराबर 0। अब देखिए A बराबर दिया है -2, D बराबर 0 दिया है, ठीक है। तो यहाँ A बराबर हो गया, तो हमको A2 निकालना है। तो A2 बराबर हो जाएगा A प्लस D। A हमारा हो गया -2 प्लस 0 का होगा, इसको अगर हम जोड़ रहे हैं तो क्या होगा -2 ही होगा। A3 बराबर A प्लस 2D, बराबर A का मान -2 प्लस 2 गुना D का मान 0, और यहाँ से कर लेंगे कैलकुलेशन इसका, तो -2 प्लस 0 यानी कि -2। A3 हो गया, A4 निकाल लेंगे, A प्लस 3D बराबर हो जाएगा A का मान -2 प्लस 3 गुणा 0, तो हो जाएगा -2 हो जाएगा -2 प्लस 0 यानी कि -2, इसका भी यहाँ लिख लेंगे। अतः AP बराबर हो जाएगा हमारा, AP हो जाएगा, देखिए पहला पद ये है, पहला पद खुद हो गया, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, -2, -2, -2, ठीक है। इसके आगे और सकता, लेकिन 4 पद ही बोला था, 4 पद निकालेंगे। तो हमारा चारों पद क्या है -2 -2 आया है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 बना लेते हैं। तीसरा है A बराबर 4, D बराबर -3, ठीक है। देखिए A1 हमारा ये खुद हो जाएगा, अब A2 निकाल लेंगे। A2 बराबर A प्लस D, यानी हो जाएगा A का मान 4 प्लस -3, ठीक है। निकाल रहे यहाँ से तो 1 आ जाएगा, दूसरा पद 1। अब A3 निकालना है, तो A प्लस 2D, तो 4 प्लस 2 गुणा D के मान -3 बराबर हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 4 प्लस इसमें और इसमें गुणा करेंगे तो -6। अब देखिए दोनों का चिन्ह 2 रंग का है, तो क्या करता है घट जाता है, तो यहाँ 2 बचेगा, बड़ा में छोटा घट जाता है, 6 में से 4 जगह 2, लेकिन बड़ा का चिन्ह रहता है यहाँ, बड़ा जो 6 है, 6 का चिन्ह माइनस है, तो यहाँ पर माइनस होगा, ठीक है। जोड़ की क्रिया घटाव क्रिया हो, उसमें अगर 2 रंग का चिन्ह रहता है तो घटाते हैं, और 1 रंग का चिन्ह होता है तो क्या करते हैं जोड़ते हैं। तो दोनों का चिन्ह 2 रंग का है, इसका प्लस है, इसका माइनस है, इसलिए घटा है, और चिन्ह बड़ा का हमेशा होता है। A4 निकालेंगे, A प्लस 3D बराबर हो जाएगा 4 प्लस 3 इंटू -3। यहाँ जो करेंगे कैलकुलेशन, तो हमारा 4 प्लस 3 गुणा यहाँ कर लेंगे 3 में, और 3 से गुणा करेंगे तो 9 होगा, लेकिन दोनों का चिन्ह 2 रंग का है, तो यहाँ का होगा माइनस होगा, माइनस और प्लस में गुणा होता है माइनस होता है। अब क्या करें 2 रंग का चिन्ह है तो घटेगा, तो बड़ा में से छोटा घटाएंगे तो 5 बचेगा, बड़ा का चिन्ह माइनस है तो यहाँ चिन्ह माइनस हो जाएगा। चारों पद निकल गया। अब यहाँ लिखेंगे अतः AP हो जाएगा, पहला पद 4 हो गया, दूसरा पद A1 हो गया, तीसरा पद -2 हो गया,
और चौथा पद -5 होगा। ठीक है, ये हमारा आंसर। 2 प्लस हो गया, 2 में 2 से भाग करेंगे, एक 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 गुणा करेंगे, 1 हो जाएगा। तो घटाएंगे तो दोनों का चिन्ह 2 रंग का है, तो घटाएंगे तो क्या 1 आएगा, लेकिन यहाँ 2 बड़ा है तो 2 का चिन्ह माइनस है, तो यहाँ माइनस और बटा में 2 है तो 2। ठीक है, दूसरा पद निकल गया। तीसरा पद a प्लस 2d, a का मान -1 प्लस 2 गुणा d के मान 1/2। देखिए 2 में 2 से भाग लग जाए, कटा देंगे, एक बार कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ -1 प्लस यहाँ कुछ नहीं है तो क्या होगा 1 बचेगा। इस तरह से यहाँ क्या होगा, इसका तीसरा पद 0 हो जाएगा। दोनों का चिन्ह 2 रंग का घटाएंगे तो 0 बचेगा। a4 हो जाएगा, a प्लस 3d बराबर हो जाएगा a का मान -1 प्लस 3 गुणा d का मान 1/2। ये बनाएंगे -1 प्लस, देखिए ये कटे भाग नहीं लगा तो ऊपर वही है, कुछ नहीं तो बटा में इसके 1 है, 3 में 1 से गुणा करेंगे 3 और 2 1 में गुणा करेंगे 2 हो जाएगा। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमारा 2 हो जाएगा, कुछ नहीं तो बटा में 1 है तो यहाँ 2 होगा, 2 में -1 से गुणा करें तो -2 होगा, प्लस 2 में 2 से भाग लगेगा, एक बार में 1 में 3 से गुणा करेंगे 3। इस तरह से घटाएंगे, दोनों में से दोनों का चिन्ह 2 रंग का है, एक जैसा नहीं, तो घटाएंगे तो ये बड़ा है तो बाद 3 में से 2 घटाएंगे 1 बचेगा। अब देखिए बड़ा का चिन्ह प्लस है तो यहाँ प्लस, कुछ नहीं है तो प्लस है, यहाँ 1/2। तो यहाँ लिखेंगे अतः AP बराबर हमारा हो जाएगा, AP पहला पद -1, दूसरा पद -1/2, तीसरा पद 0 और चौथा पद हो जाएगा हमारा 1/2। ठीक है, ये हमारा आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 5। a बराबर -1.25, d बराबर हो जाएगा -0.25। ठीक है, देखिए a बराबर हो जाएगा, खुद ये है a1 बराबर -1.25, a2 निकाल लेंगे, a प्लस d, a के मान -1.25 प्लस d के मान -0.25। कैसे निकालेंगे, देखिए दोनों का चिन्ह क्या है, एक जैसा है, तो क्या करेंगे जोड़ लेंगे, जोड़ेंगे तो हो जाएगा 0, 2 2 4 1 5, 2 2 4 1 5, 1, ये हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, दोनों का चिन्ह माइनस है तो इसका भी चिन्ह क्या होगा, माइनस ही होगा। तो 3 निकालेंगे, a प्लस 2d, a का मान -1.25 प्लस 2 गुणा d के मान -0.25। यहाँ बनाएंगे इसको, -1.25 प्लस माइनस में गुणा करेंगे, -2 में इसमें गुणा, तो 25 में 0.25 में और इसमें गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 5 गुना का 10 के 0 और 2 गुना का 4 1 5 यानी 0.50 होगा। ठीक है, अब देखिए दोनों का चिन्ह एक जैसा है तो क्या होगा, जुट जाएगा, तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5 0 5 5 2 7 और इधर 1 है दशमलव माइनस, देखिए कैसे जोड़े हैं 1.25, इसके बाद यहाँ है पॉइंट, इधर 5 0 इधर 0, इसको जोड़ेंगे, दोनों का चिन्ह एक जैसा है तो जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, 7 हो गया, यहाँ 1 हो गया, और दोनों का चिन्ह माइनस है तो इसका चिन्ह क्या होगा, माइनस, यानी -1.75 होगा। ठीक है, अब a4 निकाल लेंगे, a4 निकालेंगे तो a प्लस 3d हो जाएगा, a का मान हो जाएगा -1.25 प्लस 3 होगा ये गुणा, और d का मान हो जाएगा, दिया है -0.25। ठीक, समझ में आ रहा है क्वेश्चन, -1.25 प्लस, देखिए प्लस माइनस गुणा, -3 में इतने से गुणा, तो 3 5 15, हासिल 1 3 2 6 1 हासिल 7,
दशमलव है, यहाँ 0 है, इतना गया। अब इसको क्या करें, दोनों का चिन्ह एक जैसा है, क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो जोड़ेंगे, देखिए 1.25, ये 0.75, इधर 0 है, तो जोड़ लेंगे। 5 5 10 के 0, 7 2 9 हो, एक हासिल 10 हो जाएगा, एक है हासिल, एक क्या हुआ, 2 हो जाएगा। यहाँ दशमलव है तो दशमलव, अब देखिए दशमलव के बाद 0 है, दशमलव के बाद 0 है, तो इधर का मान का कोई मतलब कुछ अंतर नहीं होगा, तो दशमलव के बाद 0 नहीं लिखा जाता है, तो कितना होगा, 2 हो जाएगा। क्या लिखेंगे, AP, अतः AP हो जाएगा, पहला पद है -1.25 यहाँ है, ठीक है। दूसरा पद ये है -1.50। तीसरा पद है कौन, तो ये तीसरा पद है -1.75, और चौथा पद हमारा ये हो जाएगा 2, ठीक है, आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, 2 हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तीसरा में पहला देखेंगे, क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं, क्या कह रहा है, क्या निकालना है। तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रत्येक AP के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर लिखिए। इसमें AP दिया हुआ है, पहला है AP दिया हुआ, AP को पहले लिख लेते हैं, लिखेंगे AP, P हो जाएगा 3, वो 1, -1, -3, डॉट डॉट डॉट, और भी हो सकता है। ये AP दिया हुआ है और बोल रहा है इस AP के लिए A यानी प्रथम पद, और क्या कर रहा है, सार्वंतर यानी कि D निकालना है। इस AP के लिए A और D का मान क्या हो सकता है, उसको निकालना है। तो देखिए कैसे इसको देखते हैं। अगर हमको पहला पद निकालना है, तो पहला पद वो खुद होता है, उस जो AP दिया हुआ रहता है उसका पहला पद वो खुद होता है, जो हमारा दिया रहता है सबसे पहले, तो हमारा पहला पद होता है। इसमें 3 दिया है सबसे पहले, तो हमारा क्या होगा, पहला पद, यानी A बराबर 3 हो गया पहला पद। अब निकालना है सार्वंतर। तो सार्वंतर कैसे निकालेंगे, सार्वंतर निकालने के लिए होता है, क्या होता है, D बराबर A2 माइनस A1, यानी दूसरा पद में से पहला पद को घटाएंगे, या तीसरा पद में से दूसरा पद को घटाएंगे, या चौथा पद में से तीसरा पद को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो इसमें क्या होगा, AP है और वो AP में है, तो उसका सार्वंतर सभी के सब का होगा समान आएगा, बराबर आएगा। इन दोनों में घटाएं या इन दोनों में या इन दोनों में घटाएं, तो हमारा सार्वंतर का होगा समान होगा। इसलिए हम कोई भी ले सकते हैं, यहाँ सार्वंतर निकालेंगे D बराबर, तो हम लिखेंगे A2 माइनस A1, ठीक है। हमारा A2 कितना है, तो 1 है, और A1 कितना है, तो हमारा 3 है, तो यहाँ 3 लिखे, घटा लेंगे, इसका कुछ नहीं चाहिए, तो प्लस है, तो प्लस माइनस का होता है, घटता है, 2 रंग के चिन्ह है तो घटेगा, तो 3 में से घटा लेंगे, हमारा 2 बचेगा, बड़ा 3 है तो 3 का चिन्ह माइनस, ठीक। तो हमारा यहाँ पर आ गया, यहाँ लिखेंगे अतः A बराबर 3 और D बराबर होगा -2, ये हो गया आंसर, ठीक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें AP दिया है, तो यहाँ लिखेंगे AP क्या दिया हुआ है, -5, -1, 3, 7, डॉट डॉट डॉट, ये AP दिया है। इसमें हमारा प्रथम पद कौन होगा, जो AP में जो पहला होगा सबसे पहले को वही हमारा प्रथम पद यानी A होगा, तो -5। अब D निकालना है सार्वंतर, तो A2 माइनस A1 होता है, तो A2 कितना है, तो -1 माइनस A1 कितना है, तो -5,
देखिए यहाँ भी चिन्ह हो गया और यहाँ भी चिन्ह हो गया, तो इसको क्या करेंगे, कोष्ठ में कर लेंगे। तो यहाँ कैसे करेंगे, देखिए -1 माइन, यहाँ कोष्ठ जहाँ होता है वहाँ गुणा होता है, तो माइनस माइनस में गुणा करें तो हमारा प्लस हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। चिन्ह अब इन दोनों का हो गया, 2 रंग का हो गया, 2 जात का हो गया, तो घटा लेंगे, तो 5 में से 1 घटेगा, हमारा 4 बचेगा। चिन्ह किसका रहेगा, ये बड़ा है, बड़ा 5 है, इसका चिन्ह रहेगा प्लस। अब यहाँ लिखेंगे अतः ए बराबर हो गया कितना, -5 और डी बराबर हो गया 4, आंसर। ठीक है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा, अंत तक बने रहेगा, एकदम आराम से सारा क्वेश्चन बताएंगे और समझाएंगे भी, सारा क्वेश्चन समझ में आएगा। तीसरा क्वेश्चन है एपी 1/3, 5/3, 9/3 और अगला होगा 13/3, डॉट 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 और भी हो सकता है। तो यहाँ पहला पद हो जाएगा 1/3, ठीक। तो अब डी निकाल लेंगे सर्वांतर, तो हो जाएगा A2 - A1, A2 हो गया 5 ये हो गया A1, ये होगा A2 A3, ठीक है, तो पहले बता दिया गया है। तो A2 हो जाएगा 5/3 माइनस A1 होगा 1/3। तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 3 का एलसीएम 3 होता है, 3 में भाग देंगे तो 1 होगा, 5 होगा। देखिए 3 में 3 से भाग देंगे तो एक बार मिला है, 1 में और 5 से गुना करेंगे तो हमारा 5 ही होगा। नीचे अगर सेम लसा और ये दोनों सेम रहता है तो 1 होता है, वहीं खुद उसके ऊपर वाला अंक हो जाता है। कैसे, तो 3 में 3 से भाग लगाएंगे, एक बार में कटेगा, 1 में 1 से गुना करेंगे 1 होगा। यहाँ अगर घटा लेते हैं तो हमारा आ जाएगा 4/3। यहाँ लिखेंगे, देखिए पहला पद ये हो गया हमारा और सार्वंतर ये हो गया। यहाँ लिख लेंगे अतः ए बराबर 1/3 और डी बराबर हमारा हो जाएगा 4/3, ठीक है, आंसर। अब अगला क्वेश्चन नंबर 4, इसमें भी क्या दिया हुआ है, पी लिख लेंगे 0.6, 1.7, 2.8, 3.9, डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब इसको बनाएंगे, हमारा पहला पद हो गया ये 0.6, सार्वंतर निकालना है तो डी बराबर होता है A2 - A1। A2 कितना है, देखिए A1 हो गया, ये A2 हो गया, A2 होगा 1.7 माइनस 0.6, इसको घटा लेंगे, तो घटाएंगे तो देखिए किसे घटाते हैं, 1.7 में से 0.6 घटाना है, पॉइंट सामने पॉइंट देते हैं, इसके बाद अंक कितना है, 6 है, इसके पहले एक भी 1 है 0, इसको घटा लेंगे, घटाएंगे तो 1 पॉइंट और यहाँ भी 1 बचेगा, यहाँ 1.1 हो जाएगा, ठीक। समझ में आ रहा है क्वेश्चन, तो यहाँ निकल गया, लिखेंगे अतः ए बराबर हो गया 0.6 और डी बराबर हो गया 1.1, ठीक है, हमारा आंसर। इसी तरह हम इस चैप्टर का सारा क्वेश्चन बताएंगे, सारा क्वेश्चन बताएंगे, टोटल क्वेश्चन बताएंगे, वीडियो को अंत तक बने रहेगा। वीडियो अगर अच्छा लगा, क्वेश्चन समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, धन्यवाद।